पिघले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। आप डॉक्टर शमीम हैं? जी, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, सब खैरियत है? आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आप बिना लाइसेंस से क्लिनिक चला रही हैं, जबकि आपके पास प्रॉपर डिग्री भी नहीं है। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। आपका अरेस्ट वारंट है हमारे पास। ले चलो इसको। चलो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत बैग पकड़ो इनका, मेरा लेके पर्स चलो। मुझे लेने दे। अरे ये पकड़ो पर्स, लेके चलो इन्हें। लेके आ जा। शमीम, बाजी, आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं अब्दुल बारी को भी फोन किए जा रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा। बस मैं तो तुम्हारा फोन सुनते ही निकल गया था। बस आते आते देर हो गई। और ये तुम्हें यहाँ क्यों लेके आ गए ये लोग? तुमने क्या किया है? जाली डॉक्टर बनी फिर रही थी चाचा तुम्हारी बेटी, लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रही थी। इसी की किसी पेशेंट ने कंप्लेंट दर्ज कराई है इसके खिलाफ। अब्बा जी, आप अब्दुल बारी को फोन करें ना, वो कहाँ रह गया? फोन क्यों नहीं उठा रहा है वो? आप ऐसा करें, आप चाचा जान को फोन करें। उनकी तो बहुत बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है ना, वो मुझे यहाँ से निकलवा लेंगे। बेटा, मैं कैसे मुनव्वर को फोन करूं? क्यों नहीं कर सकते आप उन्हें फोन? आपने इतने एहसानात किए उन पर, आज मुश्किल की घड़ी में वो क्या आपकी तरफ से मुंह फेंक कर खड़े हो जाएंगे? एक बार आपने उनकी बेटी को मुश्किल से निकाला था, आज आपकी बेटी मुश्किल में है तो उनको चाहिए कि वो मुझे मुश्किल से निकालें। और अगर आपने फोन नहीं करना है तो आप अब्दुल बारी को कहें कि वो चाचा जान से बात करें। वो तो उनका दामाद है ना, चाचा उसकी जरूर सुनेंगे। बड़े साहब, आपको एसएचओ साहब अंदर बुला रहे हैं। अच्छा बेटा, तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं जाके बात करता हूँ एसएचओ से। बैठ जाओ आराम से। मेरा बेटा बहुत ख्याल रखता है, ये वकील है। ये बहुत ख्याल रखता है। डॉक्टर साहब, ये मेरा कार्ड है। जब भी कहीं भी किसी भी वक्त जरूरत पड़े आपको, मुझे याद कीजिएगा। सुने सुने, मुझे मेरा पर्स दे दे, मुझे एक फ़ोन मिलाना है, बहुत ज़रूरी कॉल करनी है। पर्स दे दे मेरा मुझे। वो बीवी, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे अब्बा का घर नहीं है। बैग दे दो, कॉल करनी, चुप करके बैठी रहो।
देखिए मुझे बहुत ज़रूरी कॉल करनी है, दे देना। मैं आपको 500 रुपये दे दूंगी। अच्छा 1000 ले ले। 500 1000 की बात मत करो, 2000 देगी तो मैं फोन दे रही हूँ। जल्दी बताओ। अच्छा ठीक है, ले लें 2000 रुपये। ठीक है। हाँ जब ले ले। पहले पैसे दो। जल्दी बात करो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट। हेलो। हेलो, तौफीक साहब बात कर रहे हैं जो लॉयर हैं? जी मैं बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं शमीम बात कर रही हूँ, डॉक्टर शमीम। आप अपनी वालदा को मेरे क्लिनिक लेकर आए थे ना, मैंने उनका इलाज भी किया था, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। अच्छा अच्छा, वो शमीम क्लिनिक वाली डॉक्टर शमीम। जी जी जी, आपने मुझसे उस वक्त कहा था ना कि अगर मुझे ज़िंदगी में कभी भी आपकी मदद की ज़रूरत हो तो मैं आपको कॉल कर लूँ। बस वकील साहब यही समझे कि मुझे अब आपकी मदद की ज़रूरत है। आप हुक्म करें, क्या मसला है? खैर खैरियत? अब्बा जी आप फिक्र मत करें, मेरी अभी असर से बात हो रही थी। मेरी पूरी कोशिश है कि किसी अच्छी लॉयर का कांटेक्ट मिल जाए। आप फिक्र ना करिए। अजहर से अभी इसी सिलसिले में बात कर रहा था। ना तो मुनव्वर से बात क्यों नहीं करते? देखो ना, अगर मुनव्वर चाहे तो फौरन शमीम बाहर आ सकती है। उसके बहुत बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं। नहीं अब्बा जी, मुझे नहीं लगता कि हमें चाचा को इस सब में इन्वॉल्व करना चाहिए। चाचा ने कितना समझाया था बाजी को कि क्लिनिक नहीं खोलना चाहिए, लेकिन बाजी ने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा था कि इलीगल है, आगे जाके मसला हो सकता है, याद है आपको? लेकिन बाजी ने उनकी एक नहीं सुनी, उल्टा उन्हीं के खिलाफ महाज खोलते। अब मैं किस मुंह से जाऊं उनके पास मदद मांगने के लिए? देखो अब्दुल बारी, ये वक्त इन बातों के करने का नहीं है। इस वक्त शमीम को छुड़वाना बहुत ज़रूरी है, और अगर मुनव्वर को इस सिलसिले में कोई आमादा कर सकता है ना, तो वो सिर्फ तुम हो, बस। मेरी बात करने का और तुम्हारी बात करने का भी फर्क है। मेरी बात को वो उसी वक्त ना कर सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगा, इसलिए कि तुम दामाद हो उसके, तुम्हारा उसका रिश्ता मुख्तलिफ है। अब्बा जी, उसी रिश्ते की वजह से मेरी कुछ इज्जत बाकी है चाचा की नज़र में। आप क्या चाहते हैं कि बाजी की वजह से मैं वो भी कुर्बान कर दूं? क्या सोचेंगे चाचा मेरे बारे में कि मैं कितना खुदगर्ज और मफाद परस्त इंसान, कि सब कुछ जानते हुए भी मैं बाजी के लिए मदद मांगने पहुंच गया। वो भी उस बहन को बचाने के लिए जो पिछले दिनों उनके घर जाकर उन्हें बेइज्जत करके आई, बातें सुना कर आई। नहीं बाजी, मुझसे ये नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दिया।